हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। तो मुझे ना तुमसे कुछ कहना है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी मिंदी, बोलिए ना, क्या कहना है आपको। देखो ते, तुम्हें ना अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। तुम्हें अपनी केयर खुद रखनी होगी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे तुम हर मुसीबत से भी लड़ सको और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख सको। और अपना ही नहीं, साथ में जंकुक का, अपने बेबी का और पूरी फैमिली का ख्याल रख सको। हाँ जी मिंदी, ठीक है, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए तो आप हो ना, तो मुझे मेरा ख्याल रखने की क्या जरूरत है। नहीं ते, ऐसा नहीं होता है। और क्या पता कल मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ना। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा और खुद की केयर खुद करनी होगी। जिमिंदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ते, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ी ना कुछ पता है। क्या पता कल मुझे कुछ हो जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊँ, तो फिर क्या करोगी तुम? तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा ना। जिमिंदी, कुछ हुआ है क्या? किसी ने आपको कुछ कहा या फिर शुगा भाई ने आपसे कुछ कहा? बताइए ना, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको पता है आपकी ये बातें मुझे हर्ट कर रही हैं। प्लीज जिमिंदी, ऐसा मत बोलिए ना, और आपको कभी भी कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग तो बनना होगा ना कि तुम खुद की केयर कर सको और सबकी केयर कर सको। और टाइम का कुछ नहीं पता है, क्या पता मुझे अभी या कल कुछ हो जाए, मैं तुम्हारे पास ना रहूं और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। फिर तो तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा ना, और अपना ही नहीं, अपने बेबी का भी और पूरी फैमिली का भी। जैसे अब मैं सबका ख्याल रखती हूँ, फिर तुम्हें रखना होगा। जिमिंदी, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको पता है मुझे कितना हर्ट हो रहा है, और आप फिर भी ये सब कुछ बोले ही जा रहे हो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और बस आप चुप करिए। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मुझे खुद की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हो ना, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और ऐसे ही मेरी केयर करोगे। तुम अभी मैच्योर नहीं हो, इसलिए तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। इस पूरी दुनिया में ना हमेशा कभी भी कोई एक साथ नहीं रह सकता है। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। और क्या पता मुझे टाइम से पहले ही कुछ हो जाए और मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो। नहीं जिमिंदी। ते, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? क्या हुआ ते? जंकुक जिमिंदी कहाँ है? वो घर आ गई है ना? मुझे उनके पास जाना है, मुझे मिलना है। नहीं ते, भाभी अभी घर नहीं आई है, अभी वो हॉस्पिटल ही है। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि जिमिंदी सुबह तक आ जाएंगी। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। बस अब मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे अभी और इसी वक्त जिमिंदी के पास जाना है, उनसे मिलने जाना है। बस बहुत हो गया तुम्हारा। नहीं थे, तुम कहीं नहीं जा सकती, और तुम देख रही हो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम हॉस्पिटल जाने को बोल रही हो। जंकुक, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मुझे जिमिंदी के पास जाना है, मुझे जिमिंदी से मिलना है। बस मैंने तुमसे बोल दिया ना। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? डॉक्टर, हम कब से वेट कर रहे हैं, कब से आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बता रहे हो। बताइए ना, जिमिन ठीक तो है ना? उसे होश आया या नहीं? देखिए, पॉइजन उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है और अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और अभी उन्हें होश नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर, जिमिन को कब होश आएगा? वो कब ठीक होगी? वो कब हमसे बात करेगी? कुछ तो बताइए। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ठीक करने की। डॉक्टर, आपको जो करना है आप वो करिए, चाहे आप बाहर से डॉक्टर्स बुलवा लीजिए, लेकिन प्लीज आप हमारी जिमिन को ठीक कर दीजिए। बस देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहूंगी। उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। डॉक्टर, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? आपका क्या काम है? आपका काम यही है ना कि आप अपने पेशेंट को बचाओ, उनकी केयर करो, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करो। लेकिन आप हमें आकर बोल रहे हो कि आप जिमिन को नहीं बचा सकते हो। क्या आप जिमिन का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो? आप, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो आप मुझे बता दो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें बता दो। मैं अपनी जिमिन को यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चला जाऊंगा।
लेकिन अपनी जिमिन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। शुगा तुम शांत हो जाओ, वो डॉक्टर है, उन्हें अपना काम करने दो और वो अपना काम कर रहे हैं। शुगा तुम खुद को संभालो और तुम देखना जिमिन को कुछ नहीं होगा, जिमिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोम आपने देखा क्या कहा डॉक्टर ने कि वो जिमिन को नहीं बचा सकते। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो डॉक्टर है, उन्हें जिमिन का ट्रीटमेंट करना चाहिए और वो ऐसा बोल रहे हैं। शुगा संभालो खुद को। जिंदगी गम न दे, ए जिंदगी ना जला, हाथों को यूं छूने दे, कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के जिमिन, शुगा कुछ नहीं होगा जिमिन को, तुम देख रहे हो ना डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा जिमिन को। नामजून, मैं शुगा की हालत नहीं देख सकती, तुम देख रहे हो ना उसकी क्या हालत हो गई है और घर पे ते की भी बहुत बुरी हालत है। जंकुक का कॉल आया था मुझे, वो बोल रहा था कि ते को संभालना मुश्किल हो गया है। क्या करूँ जीनू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जिमिन के डैड की भी यही हालत है, मेरी तो उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। जंकुक, तुम मुझे लेकर जा रहे हो या नहीं दी के पास? ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूंगी ही नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। बहुत हो गया, तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे, मैं खुद जा रही हूँ जिमिन दी के पास। नहीं दे, तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने बात की है भाई से, जिमिन दी ठीक है और वो आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। जंकुक, जब ते का मन है अपनी दी से मिलने का और वो हॉस्पिटल जाना चाहती है तो तुम उसे ले जाओ ना। तुम उसकी हालत देख रहे हो ना, वो कितना रोए जा रही है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो तुम्हें सोचना चाहिए उसके बारे में। तुम उसे ले जाओ। समायरा, ये मेरी फैमिली का मैटर है और यहाँ बात मेरी और मेरी वाइफ के बीच हो रही है, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे ना ही बताओ तो ही ठीक है। चलो ते, मैं तुम्हें भाभी के पास लेकर चलता हूँ, तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पड़ी है, तुम जो मर्जी वो करो, मैं कि तुम्हें कोई एडवाइस दूं, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। खैर छोड़ो, यहाँ तो पूरी फैमिली ही बेवकूफ़ है। लेकिन हाँ, मुझे याद आया, अब तो मेरा फाइनल स्टेप लेने का टाइम आ गया है ना, तो ठीक है। और वैसे भी अब से पहले मैं 99 बार शुगा को कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन उसने उठाया नहीं। बट आई एम डैम श्योर कि अब की बार वो मेरी कॉल उठा लेगा। थैंक गॉड शुगा कि तुमने मेरी कॉल उठा ली, और मुझे लगा ही था कि अब की बार ना तुम कॉल पिक कर ही लोगे। तुम्हारा दिमाग खराब है समायरा, तुम मुझे कब से कॉल पे कॉल किए जा रही हो, तुम्हें पता है ना मैं हॉस्पिटल में हूँ, और तुम फिर भी। हाँ शुगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और जिमिन वहाँ पर क्यों है मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है। तो तुम जिमिन को बचाना चाहते हो ना? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब बहुत आसान है शुगा, तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो फिर भी नहीं समझ पाए। मेरा मतलब ये है, तुम चाहते हो ना कि जिमिन ठीक हो जाए, तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो वही शुगा जो तुम समझ रहे हो। जिमिन को ना, जिमिन की बॉडी में जो पॉइजन है उसका एंटीडोट मेरे पास है, और अगर तुम चाहते हो कि वो एंटीडोट तुम्हें मिल जाए जिससे जिमिन की जान बच जाए, तो जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना? अब मैं कॉल रख रही हूँ। समायरा मेरी बात सुनो। इसका मतलब जिमिन की जो भी हालत है वो समायरा की ही वजह से है। समायरा ने ही जिमिन को पॉइजन दिया है। हाँ, ये सब कुछ समायरा ने ही किया है। मॉम, डैड, मैं अभी आता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ये शुगा को क्या हो गया और ये अचानक से ऐसे कहाँ चला गया? पता नहीं नामजून, मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई है। आओ शुगा आओ, मुझे पता ही था कि तुम जरूर आओगे और बहुत जल्द आओगे, और आते भी क्यों ना,
आखिर बात तुम्हारी जिमिन की लाइफ से जो रिलेटेड है तो तुम्हें तो आना ही था ना। समायरा, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस एंटीडोट के बारे में बात कर रही थी। और हाँ, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ कि जिमिन की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। हाँ शुगा, मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। अब तुम मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर वापस आई हूँ तो क्यों आई हूँ? इसीलिए ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। तो मैं जिमिन को तुम्हारे साथ कैसे देख सकती थी? नहीं ना, तो जिमिन को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। इसीलिए मैंने ये किया, जिमिन को पॉइजन दे दिया ताकि वो हम दोनों के बीच से हट जाए। समायरा, नहीं शुगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने ये गलती की ना तो तुम जिमिन को कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि मेरे पास वो एंटीडोट है जिससे जिमिन बच सकती है। प्लीज समायरा, मुझे वो एंटीडोट दे दो, मुझे अपनी जिमिन को बचाना है। उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं। वो प्लीज समायरा, प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे वो एंटीडोट दे दो। ऐसे कैसे शुगा, मैंने इतनी मेहनत की है तो उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए ना। हाँ ये लो, ये क्या है? ये पेपर्स हैं, इन पर सिग्नेचर कर दो। पेपर्स? लेकिन कैसे पेपर्स? ठीक है, चलो मैं तुम्हें डिटेल्स में समझा देती हूँ। इन पेपर्स में लिखा है कि तुम अपने पूरे होश में ये लिख रहे हो, यानी कि सबको बता रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम बहुत जल्द मुझसे शादी करोगे और जिमिन को डिवोर्स दोगे, उसे छोड़ दोगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। समायरा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं और जिमिन को डिवोर्स कभी भी नहीं। जिमिन से मैं प्यार करता हूँ तो मैं उसे डिवोर्स क्यों दूंगा? और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम ये सब कुछ सोच भी कैसे सकती हो? क्या शुगा, कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। मतलब बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। तुम इन पर सिग्नेचर करो और वहाँ तुम्हारी जिमिन की जान बच जाएगी। लेकिन नहीं, शायद तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तभी तो तुम सिग्नेचर नहीं कर रहे हो ना। मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया तुम्हारी जिमिन को बचाने का, लेकिन तुम नहीं चाहते कि जिमिन की जान बचाई जाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सिग्नेचर मत करो और मरने दो अपनी जिमिन को और मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर तुम्हें ये एंटीडोट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समायरा प्लीज ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। क्या शुगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी ये सब कुछ तो मुझे मिल ही जाएगी। जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, तो ये सब कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा ना। तो मैं ये सब कुछ लेकर क्या करूँ अभी? मुझे सिर्फ अभी इस पेपर पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लीज समायरा, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं अपनी जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज तुम ऐसा मत करो। शुगा शुगा शुगा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर जितना टाइम वेस्ट करोगे ना जिमिन की जिंदगी का, वहाँ उतना ही टाइम कम होता जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो इस पर सिग्नेचर करके जिमिन की जिंदगी बचा लो, या फिर सिग्नेचर ना करके जिमिन को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। चॉइस तुम्हारी है शुगा, तुम जो मर्जी वो चूज कर लो, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है चूज करने का, क्योंकि तुम जितना टाइम लगाओगे यहाँ पर जिमिन की जिंदगी तुम्हारे हाथों से निकलती जाएगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, चाहे तो सिग्नेचर करके यहाँ पर जिमिन की जिंदगी बचा लो, या फिर सिग्नेचर ना करके मरने दो जिमिन को। ठीक है, मैं करूँगा सिग्नेचर। हाँ, मुझे पता ही था कि तुम जरूर करोगे सिग्नेचर, तुम मेरी बात मानोगे। आखिर तुम्हें जिमिन को जो बचाना है, ये लो कर दो यहाँ पर सिग्नेचर। और हाँ, मेरे सारे रूल्स भी इसमें लिखे हुए हैं, तो उन्हें भी एक बार पढ़ लेना, कभी मुझे तुम बाद में बोलो कि तुमने ये सब कुछ पढ़ा नहीं था। क्या सोच रहे हो शुगा, जल्दी करो सिग्नेचर, तुम्हें फिर एंटीडोट लेकर भी जाना है, जिमिन को बचाना है ना। ये हुई ना बात, गुड बॉय। अब तुम जा सकते हो जिमिन के पास एंटीडोट लेकर, लेकिन हाँ, जिमिन को एंटीडोट देने के बाद तुम सीधा मेरे पास आओगे, और जैसे ही जिमिन घर आती है ना, तुम उसे डिवोर्स दोगे और मुझसे शादी करोगे। ये बात याद रखना तुम।